गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान चुनौतियों से कैसे निपटें। तो जैसे कि चैलेंजेस मैंने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करते समय अवसाद उत्पन्न हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया था यर्क्स डॉडसन लॉ एक बेल कर्व होता है। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट प्रोफेशनल्स पे काम किया, उनको एनालाइज किया, उनकी परफॉर्मेंस को, और उन्होंने देखा कि जो स्ट्रेस लेवल है, जब एक सर्टेन स्ट्रेस लेवल होता है आपका, तभी हर व्यक्ति का परफॉर्मेंस मैक्सिमम आता है। अगर आप स्ट्रेस लेवल को इससे अधिक बढ़ा दें या इससे कम कर दें तो परफॉर्मेंस घट जाएगा। तो इसी तरह से हर स्टूडेंट का अपना एक ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी है, उसका अपना एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है जिस पे ही उसका परफॉर्मेंस मैक्सिमम आएगा। यदि उस स्तर से ज़्यादा तनाव वह छात्र लेगा तो परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय घट जाता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप अपने लिए रियलिस्टिक बने, अपने लिमिट को जानें कि मैं इतना स्ट्रेस बियर कर सकता हूँ, और उस जो ऑप्टिमल स्ट्रेस है उसके ±5% के अराउंड ही आप काम करें। बाह्य परिस्थिति कुछ भी हो, कोई आपसे कुछ भी कहे, लेकिन आपके अंदर का जो माइंड ब्रेन सिस्टम है वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर ही मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए बना है। आप कितना भी मोटिवेट कर लीजिए, मछली कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि नेचर ने उसको वो चीज़ें नहीं दी हैं। तो हर स्पीशीज़ का, हर ह्यूमन बीइंग का अपना एक सर्टेन यू कैन से कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है जिस पर उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो पाती है। वो उतना ही अचीव कर सकता है जो नेचर उसको परमिट करता है। तो इस नियम को बेसिकली ध्यान रखें तो ये स्ट्रेस आपको नहीं होगा और आप इष्टतम प्रदर्शन कर पाएंगे अपनी योग्यता के अनुसार। अगला इसमें एक चीज़ हो सकती है कि आप ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का मतलब है अपने वर्तमान पर केंद्रित होना और अपने वर्तमान को अनुभव करना। मौलिक समस्या विचारों की है, और विचार मतलब या तो हम भूतकाल की घटनाओं में उलझे हैं, कुछ याद आ रहा होगा हमें, कुछ मेमोरीज में हम फंस गए होंगे, बैड मेमोरीज में जो कि हमें कष्टदायक अनुभव दे रही हैं, या हम भविष्य की व्यर्थ की कल्पनाएं करने में व्यस्त होते हैं। तो ध्यान का मतलब है वर्तमान पे केंद्रित होना, क्योंकि जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, और जो होने वाला है वो भी संपूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में नहीं है। तो वर्तमान में केंद्रित होने से आप एक व्यवहारिक सामंजस्य उत्पन्न कर पाते हैं अपने विचारों में। तो प्रयास करें वर्तमान पे केंद्रित होने का, जो भी काम करें उसको फोकस्ड होकर काम करें, और ऐसा भी ना हो कि आप अनावश्यक रूप से अपने मन के विचारों में उलझे हुए हैं या भविष्य की कल्पनाओं में व्यस्त हैं। हद से ज़्यादा कल्पनाएं भी ठीक नहीं होती। समय के अनुसार ही सब चीज़ें ठीक होती हैं, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा सामान्यतः कभी कुछ प्राप्त होता नहीं है। ये जीवन के अनुभव से मैंने सीखा है। तो वही आपको प्राप्त होगा जो फ्रीक्वेंसीज़ आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, जो फ्रीक्वेंसीज़ आपके सिस्टम में हैं उतना ही आप अचीव कर पाते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसीज़ आपके सिस्टम के बाहर हैं तो पहली बात तो आप अचीव कर नहीं पाएंगे, और अगर अचीव कर लिया तो आप संभाल नहीं पाएंगे। आप स्वयं परेशान रहेंगे, दूसरे भी परेशान रहेंगे उससे, और अल्टीमेटली आप वो चीज़ लूज़ अप कर देंगे। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसको डिटेल में कभी डिस्कस करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, यदि आप चाहते हैं कि और इस विषय में सीखना ध्यान को, तो मेरी बुक है विकासशील मस्तिष्क विकसित भारत, OST के नाम से। ये अवेलेबल है अमेजन, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस पे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं विकासशील मस्तिष्क विकसित भारत बाय आचार्य विश्वेंद्र, या अमेजन, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस पे, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। तो इसमें मैंने मेडिटेशन से संबंधित ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विस्तृत रूप से डिस्कस किए हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे भी OST के नाम से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ 21 डेज़ का, जिसमें मैं 21 दिनों में 9 मिनट की डेली एक्सरसाइज आपसे कराऊंगा सोने से जस्ट पहले। वो एक्चुअली इसलिए है कि आप ब्रेन और माइंड के कोऑर्डिनेशन को सीख पाएँ, क्योंकि सोते समय हमारे तीनों माइंड्स एक साथ होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, और ऑब्वियसली ब्रेन के साथ। तो ब्रेन माइंड के कोऑर्डिनेशन को यदि जानना हो, इसकी प्रक्रिया को, तो उसका सबसे आसान तरीका होता है सोते समय मनन प्रक्रिया का प्रयोग करना। वही प्रक्रिया मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये मैं जल्दी ही ऑनलाइन स्टार्ट करूँगा। इस पर एक वीडियो मेरा है OST बाय आचार्य विश्वेंद्र, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो उसमें मैंने थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया। एक चीज़ है इसमें कि यदि आप परेशान हैं तो प्रेरक कहानियाँ सुने, जैसे मार्क ज़ुकरबर्ग हो गए, जेफ बेजोस हो गए, इनके स्टेटमेंट सुने तो उनसे पॉजिटिव एक मैसेज आपको जाता है। यदि आप हद से ज़्यादा नेगेटिव विचार आपको आ रहे हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि पॉजिटिव विचार लाएं, क्योंकि अगर नेगेटिव विचार से आप रिएक्ट करेंगे तो आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि पॉजिटिव विचार इन्फ्यूज़ करें अपने आप में।
तो जिस तरीके से इनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं। फिर है कि आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब इमोशंस डिस्टर्ब करते हैं आपको तो विल पावर का वहीं से रोल आता है। तो विल पावर इज़ अ थिंग, क्योंकि लाइफ में कई बार सिचुएशंस आएंगी जब आपके इमोशंस सिचुएशंस के हिसाब से आपको दिक्कत देंगे। तो विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जभी आप उसको ओवरकम कर पाएंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद है दृढ़ संकल्प के साथ समस्याओं का सामना करें। तो जब आप दृढ़ संकल्प करते हैं तो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, आप यदि उसको फेस करने के लिए तैयार हैं तो आधा मैग्नीट्यूड उसका वैसे ही कम हो जाता है। तो अपने आप पर समस्या को हावी ना होने दें। और अंत में है कि मस्तिष्क तरंगों की आवृत्ति परिवर्तन की कला सीखें। मैंने पहले ही बताया था, सारा खेल आपके ब्रेन वेव्स का है, क्योंकि ब्रेन और माइंड आपस में ब्रेन वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जब आप डरते हैं तो फ्रीक्वेंसीज घट जाता है ब्रेन वेव्स का, और उसको अगर आप डोमिनेट करना चाहते हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को कम ना होने दें, जिसको कहते हैं हाई वाइब्स में आप रहें। तो यदि आप हाई वाइब्स में रहेंगे तो ज़्यादातर समस्याओं का सामना करने में आप सक्षम होंगे। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।